नेता नीतीश कुमार हैं, तो क्या इस वजह से किसी व्यक्ति को पार्टी के किसी प्रदेश महासचिव को अधिकार मिल जाता है कि वो जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष को कहे कि वो हमारे नेता नहीं? हाँ, ये दरअसल यदि इस तरह की बात उन्होंने कहा है, पहल करिए भी, पार्टी की भी तरफ से पहल हो सकता है, लेकिन उनकी भी तरफ से कौन रोका है? सबको आ जाएगा। ये सही वक्त है एक साथ मिलके? ना सही वक्त भी है, वक्त तो है, मुख्यमंत्री जी हैं, 2025 के भी चुनाव के मुख्यमंत्री हैं और 2025 के बाद भी जो सरकार बनेगी उसका भी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। इसलिए कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत, मैं हूं अभिषेक मिश्रा। दो महत्वपूर्ण राजनीतिक दल बिहार के, आरजेडी और जेडीयू, एक बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी, एक बिहार की प्रमुख सत्ताधारी पार्टी, इन दोनों राजनीतिक दलों में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है या बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसके कयास, इसके आसार लगातार लगते रहे हैं। तो जो सवाल कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, उस कयासों से पनप रहे हैं, उन सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, आज भी कोशिश करेंगे। सवाल यह भी है कि आरजेडी के अंदर क्या इस कदर नाराज़गी है, जगदानंद सिंह क्या इस कदर नाराज़ हो गए हैं कि वो पार्टी दफ्तर नहीं आ रहे हैं। उनको लेकर कई तरह के कयास, जेडीयू के कई नेताओं को लेकर कई तरह के कयास, इन सारे सवालों पर बातचीत करेंगे और मुझे उम्मीद है इन सारे सवालों पर से पर्दा उठेगा, इस सवालों के रहस्य से पर्दा उठेगा, क्योंकि हम जिनसे बात करने वाले हैं उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है, बिना लाग लपेट के बहुत साफ गोई से और बहुत ईमानदारी से सवालों के जवाब देते हैं। हम बात करेंगे जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष, माफ़ कीजिएगा, जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष भगवान सिंह कुशवाहा जी से। वक्त देने के लिए सबसे पहले शुक्रिया सर आपका। चलिए, आपको भी शुक्रिया कि आप कदा आप आते रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं। चलिए सर, तो एक आरजेडी से शुरुआत करते हैं सर। ये खबरें आ रही हैं मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कि जेडीयू ने ऑफर दिया है जगदानंद सिंह जी को कि आप चले आइए वहाँ, आरजेडी में आपका सम्मान। दरअसल इस बात की तो जानकारी मुझे नहीं है कि जनता दल यूनाइटेड ने ऑफर दिया है जगता बाबू को कि आप दल में चले आइए, लेकिन अखबार के माध्यम से, सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि राष्ट्रीय जनता दल में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जगता बाबू एक वरिष्ठ नेता है, समाजवादी नेता है, और मैं समझता हूँ ऐसे लोगों का सम्मान आरजेडी में नहीं मिलना दुखद विषय है। अब निर्णय करना है जगता बाबू को, क्योंकि जगता बाबू को नौसिखिया राजनीतिज्ञ नहीं है, बड़े नेता हैं, लंबे समय से बिहार में मंत्री रहे हैं, एमपी भी रहे हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। तो वो फैसला करेंगे कि हमारे साथ जो अपमान हो रही है उसको सहना है या अपमान के खिलाफ हमको कुछ करना है। जेडीयू में सब कुछ ठीक चल रहा है सर। कल जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह पटना पहुंचे और उससे पहले जब जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी से ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें तो जानकारी ही नहीं है, हमें तो कोई पत्र आया नहीं कि हमको शामिल होना है। आपको कोई पत्र आया था? इस विषय में तो हम कुछ नहीं बता सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को अधिकृत रूप से किसी ने सूचना दिया है कि नहीं दिया है। खैर, उपेंद्र कुशवाहा जी जान रहे हैं, लेकिन ये हम जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी के कार्यक्रम पहले से तय था। 16 तारीख को उनको जहानाबाद जाना था, 17 को गया जाना था, 18 को औरंगाबाद जाना था और 19-20 को उनको अरवल जाना था। ये मुझे जानकारी है। और एक बात आपको बता दें कि इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। जनता दल यूनाइटेड में किसी तरह का नेताओं का, कार्यकर्ताओं का आपस में विवाद नहीं है। सब मानते हैं कि नीतीश कुमार एक छत्र नेता है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी चल रही है। तो नेता जब नीतीश कुमार है तो वैसी स्थिति में विवाद किस बात का? नीतीश कुमार पर तो किसी का विवाद नहीं है। आपको पत्र मिला था पार्टी शामिल होने के लिए? सूचना मिली थी, हम लोग गए भी थे, पार्टी कार्यालय में हम गए थे, 3 घंटा बैठे थे। तो किसी को सूचना मिला, किसी को सूचना नहीं मिला, एक मामला नहीं है। मामला है कि जब नेता हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं, पार्टी के नेता हैं, जदू आ रहे हैं तो इसमें सूचना की तलाश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको समय मिला वो लोग गए। और उपेंद्र कुशवाहा को तो ये बात जानते हैं कि 16 को पहले से कार्यक्रम था, चूँकि हमको भी उन्होंने आमंत्रित किया था कि आप भी चलिएगा, तो हम बोले कि 16 को नहीं जाएंगे, हम 17 से जाएंगे, लेकिन आज से हमको जाना था गया, लेकिन हमारा कुछ प्रॉब्लम है,
बीमारी है, अब उसका इलाज 20 तक लगातार ट्रैक्शन लेना है, वैसी स्थिति में हम नहीं जा पाए हैं। तो इसलिए इस ना जाना आना नहीं रहना इस सब को आप अंतर्विरोध के दृष्टिकोण से नहीं देख सकते। क्यों नहीं देखा जाना चाहिए सर? आप ही की पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं, वो पार्टी के जेडीयू संसदीय बोर्ड, माफ़ कीजिएगा, पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष को ये कहते हैं कि वो हमारे नेता नहीं हैं। कल आरसीपी सिंह आते हैं, लंबा संबोधन अपने कार्यकर्ताओं के साथ करते हैं, मीडिया के साथ इंटरेक्शन होता है, एक बार भी उपेंद्र कुशवाहा का नाम नहीं लेते हैं, ललन सिंह जी का नाम आता है। जो मंच पर थे नहीं उपेंद्र कुशवाहा जी, और आरसीपी जी ने भाषण के क्रम में किसी से अंतर्विरोध की चर्चा नहीं किया, बल्कि आरसीपी सिंह जी ने कहा कि हम सब एक हैं और हम सब एक हैं, नीतीश कुमार जी को नेता मान रहे हैं। तो जब नीतीश कुमार नेता सबका है, माननीय ललन बाबू का भी नेता है, उपेंद्र कुशवाहा का भी नेता है, आरसीपी के नेता हैं, श्री भगवान सिंह कुशवाहा का भी नेता है, जब आरसीपी सिंह जी का भी नेता वही है, उपेंद्र कुशवाहा जी का नेता नीतीश कुमार जी हैं, ललन बाबू का नेता नीतीश कुमार जी हैं, सबका नेता नीतीश कुमार जी हैं, और किसी के किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि पार्टी में विवाद है? तो सबके नेता नीतीश कुमार हैं, तो क्या इस वजह से किसी व्यक्ति को, पार्टी के किसी प्रदेश महासचिव को अधिकार मिल जाता है कि वो जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष को कहे कि वो हमारे नेता नहीं? ये दरअसल यदि इस तरह की बात उन्होंने कहा है, तब किस संदर्भ में कहा कि नेता नहीं है? हालांकि जो भी कुछ कहे हैं, ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहिए जिससे पार्टी के नेताओं पर या कार्यकर्ताओं पर बुरा असर पड़े। हम सबको सलाह देना चाहते हैं, पार्टी के जनता दल यूनाइटेड के राज्य के उपाध्यक्ष होने के नाते, पार्टी के नेता कार्यकर्ता होने के नाते हम सभी पदाधिकारियों को सलाह देंगे कि ऐसा कोई बयान देने की ज़रूरत नहीं है जिस बयान से पार्टी में किसी तरह का मतभेद पैदा हो जाए। ऐसा बयान देने से सबको बचना चाहिए। पार्टी एक है, एक बना करके रखने की ज़रूरत है ताकि ताकत बना रहे। आरसीपी सिंह जी ने कहा है कि मैं संगठन का काम भी देखूंगा, मैं केंद्रीय मंत्री हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं संगठन का काम नहीं देखूंगा। अब संगठन में किसी महत्वपूर्ण पद पर तो है नहीं आरसीपी सिंह, वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी हैं, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, ऐसे में लगता नहीं कि टकराव होगा। एक बात आपको बता दें, माननीय आरसीपी जी ने जो अपने भाषण कहा कि मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष था, संगठन मंत्री भी थे, पार्टी के कामकाज देख रहे थे, लंबे समय से उनका अनुभव है, और भारत सरकार में मंत्री बन गए, तो मंत्री के कार्य के अलावे यदि उनको समय मिलता है तो संगठन के काम देखने में क्या हर्जा है? संगठन के तो काम सब देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, हमसे छोटे कार्यकर्ता भी देख रहे हैं, प्रखंड अध्यक्ष भी देख रहे हैं। माननीय ललन बाबू तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी ज़्यादा जवाबदेही है, अन्य नेताओं की अपेक्षा उनकी ज़्यादा जवाबदेही है। ज़्यादा जवाबदेही उपेंद्र कुशवाहा जी के भी है कि राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। तो जो बड़े नेता हैं उनको ज़्यादा जवाबदेही है, जो छोटे नेता हैं उनको कम जवाबदेही है। और आरसीपी जी तो भारत सरकार में मंत्री हैं, तो मंत्री को भी काम देखना है, और यदि समय बचे तो संगठन के भी काम देखें। तो इसमें हर्जा क्या है, दिक्कत कहाँ है? कोई टकराहट नहीं है, किसी तरह के इसमें टकराहट होने के सवाल नहीं है। अपनी अपनी भूमिका में सब कोई खड़ा रहे। एक आखिरी सवाल है, आप जैसे नेताओं की जब घर वापसी होती है और पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी जाती है, जाहिर तौर पर पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के जो बड़े शीर्ष नेतृत्व है जेडीयू का, वो आप पर भरोसा करता रहा है, तब ये कयास लगने लगते हैं कि नागमणि जो जेडीयू में रहे हैं, उनकी एंट्री भी जेडीयू में हो सकती है, उनकी घर वापसी भी हो सकती है। देखिए, इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, मैं इस बात को कबूल करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं ईमानदारी से, लेकिन कयास, सोशल मीडिया पर इस तरह की चर्चा और अंदर खाने से जो कुछ जानकारी हम जुटाने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ी बहुत जानकारी हमें मिलती है। क्या वाकई नागमणि की जेडीयू में एंट्री की कोई संभावना है? हम एक बात बता दें, नागमणि की चर्चा मैं नहीं करूंगा चूँकि मुझसे बात नहीं हुआ है, लेकिन समता पार्टी के ज़माने से जनता दल यूनाइटेड के पुराने जितने साथी हैं, समता पार्टी के जितने पुराने साथी हैं, यदि सब लोग की घर वापसी हो जाए तो उससे बढ़िया बात क्या हो सकता है? सबकी घर वापसी होगी तो हम लोग सब मिल करके एक ताकत मजबूत होगी,
और कार्यकर्ता की ताकत, पार्टी के नेताओं की ताकत मिलकर के नीतीश कुमार की ताकत को मजबूत होगा। तो नीतीश कुमार मजबूत होंगे तो हमने कहा हमारी समझ से एनडीए मजबूत होगा, भारत की सरकार मजबूत होगी, बिहार की सरकार मजबूत होगी और बिहार के हित में ज़्यादा से ज़्यादा काम होगा। तो बतौर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भगवान सिंह कुशवाहा जी ये चाहते हैं कि नागमणि जी की एंट्री? ना, हम तो सबका एंट्री चाहते हैं, सिर्फ नागमणि जी का नहीं, बल्कि जितने लोग पुराने समता पार्टी के जमाने में थे। नीतीश कुमार जी के साथ तो मंत्री भी रहे, उनकी पत्नी भी मंत्री रही है, तो किसी को आने से रोका कौन है? हम समझते हैं कि नीतीश कुमार में सब विश्वास करते हैं और एकमात्र नीतीश कुमार ही नेता हैं जिन पर अब विश्वास है कि मरता हुआ बिहार को जिंदा किया। अच्छा, इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से आपसे पूछ लेते हैं। क्या आपको लगता है कि जिस तरह की स्थितियां और परिस्थितियां हैं मौजूदा वक्त में, जेडीयू के सामने जो चुनौतियां हैं, वैसे में जेडीयू की तरफ से ये कोशिशें होनी चाहिए, शायद हो भी रही हैं, कि नागमणि जैसे जो पुराने साथी हैं, पुराने नेता हैं, उनको उनकी घर वापसी हो, या नागमणि की तरफ से ये कोशिश पहल होनी चाहिए कि जेडीयू में एंट्री हो? और पहल तो सबके अपने तरफ से होना चाहिए, पहल करिए भी, पार्टी की भी तरफ से पहल हो सकता है, उनकी तरफ से, लेकिन उनकी भी तरफ से हो। कौन रोका है? सब कोई आ जाएगा तो ये सही वक्त है एक साथ मिलके? ना, सही वक्त भी है और वक्त तो है ये है। हमारी राय है कि जितने पुराने साथी हैं जो नीतीश कुमार में जी, माननीय नीतीश कुमार जी में जो विश्वास करते हैं, जो नीतीश कुमार जी के क्रियाकलाप से खुश है, और सबसे बड़ी बात है जो 12 करोड़ जनता जो बिहार में है और बिहार को खुशहाल बिहार बनाना चाहते हैं, एक सुंदर बिहार बनाना चाहते हैं, विकसित बिहार बनाना चाहते हैं, वो सिर्फ नीतीश कुमार में ही ताकत है, गुण है, जिनके नेतृत्व में बिहार एक सुंदर बिहार बन सकता है। तो यदि बिहार की जनता से मोह है, ममता है और बिहार को विकसित बिहार बनाना चाहते हैं, तो नीतीश कुमार जी के ताकत को मजबूत बनाने के लिए नीतीश कुमार जी के साथ आना सबके लिए जरूरी है। क्या बीजेपी ने ये कहकर चुनौती बढ़ा दी है कि 2025 में हम अपने दम पर सरकार बना सकते हैं? ये कोई मुद्दा ही नहीं है। 2025 बीतने तो दीजिए, 2025 तक तो ठोक करके माननीय मुख्यमंत्री है। 2025 के तो पहले कोई हटा नहीं रहा, न वो हटने जा रहा है। तो 25 के बाद क्या परिस्थितियाँ बनती है उस पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात बता देते हैं, मुख्यमंत्री जब तक है तब तक है, और 2025 के बाद भी माननीय नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री रहे। नहीं, तो बीजेपी ने संकेत दे दिए हैं ना कि वो तैयारी कर रही है। किसी तरह का कोई संकेत नहीं है। आज भी मुख्यमंत्री जी हैं, 2025 के भी चुनाव के मुख्यमंत्री हैं, और 2025 के बाद भी जो सरकार बनेंगी उसका भी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। इसलिए कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है मुख्यमंत्री का जैसा। नीतीश कुमार के बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा कोई एक छत्र चेहरा है, एक लौता कोई नेता का चेहरा है एनडीए में। उस व्यक्ति और व्यक्तित्व का नाम है श्री नीतीश कुमार जी। तो चलिए, बहुत मैंने पहले ही कहा था कि कई सवालों के जवाब, जिन सवालों के जवाब हम तलाशने आएंगे मिल जाएंगे, क्योंकि भगवान सिंह कुशवाहा जी का व्यक्तित्व ऐसा है, बिना लाग लपेट के, बिना किसी भी तरह के लाग लपेट के, और बहुत साफगोई से, बहुत ईमानदारी से सवालों के जवाब देते हैं। इसलिए इनके ज़रिए हम अपने दर्शकों के पास जो खबरें पहुंचाना चाहते हैं, जिन सवालों के जवाब पहुंचाना चाहते हैं, वो बहुत क्लियर पहुंचता है, बहुत स्पष्ट पहुंचता है। तो बिहार की राजनीति में जो कुछ भी हो रहा है, जेडीयू के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, आरजेडी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, उसको लेकर रोज़ जो नए सवाल पनप रहे हैं, उन सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश कर रहे थे। भगवान सिंह कुशवाहा जी से ये लंबा इंटरव्यू, अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आए तो इसे खूब से खूब शेयर करें। कैमरामैन विकास के साथ डीटीवी भारत के लिए अभिषेक मिश्रा, पटना।